गुड आफ्टरनून। मैं शाहनवाज अख्तर, आपका सलोन बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनर, मेंटर, कोच एंड कंसल्टेंट। आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ये होती है कि पूरी लाइफ में कैसे उस साइकिल को किया जाता है या कैसे गुजरती है, उसको हम साइकिल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल, तो वो छोटा एक एग होता है, फिर कोकून बनता है, फिर कोकून से बाहर आता है, फिर उसके कलरफुल विंग्स बनते हैं। और फिर उसके बाद में वो मर जाता है। एक वो लाइफ साइकिल होती है। यहाँ पर हम देखेंगे क्लाइंट की लाइफ साइकिल कैसी होती है। ये एक मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसपे से आप समझ सकोगे इजीली कि पहले क्लाइंट का लेवल क्या है। जब क्लाइंट अंदर आता है, अट्रैक्शन, अभी अट्रैक्शन कहाँ से हो सकता है? कहीं से भी हो सकता है, मीन्स कोई भी मीडिया से। फिर एंगेज, कन्वर्ट, आप देख सकते हो, रिटेन, फिर लॉयल्टी, नर्चर, एडवोकेसी, देन द साइकिल फ्लोज अगेन। लेट्स सी, देखते हैं हम एक करके एक, हर स्टेज पे, लाइफ साइकिल के हर स्टेज पे हम इसको कैसे जाएंगे। लाइफ साइकिल क्यों इफेक्टिव क्यों है, ये क्यों करना चाहिए और क्यों समझना चाहिए हमको। ओके, लाइफ साइकिल की है कि उसका जो क्लाइंट का जो पूरा साइकिल है, हम उसको आसानी से एसेस कर सकें, उसका क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस ले सकें और उसके रिक्वायरमेंट समझ सकें, उनके नीड्स समझ सकें और वो हमको समझ सके और एक अच्छा रिलेशनशिप बने और वो क्लाइंट हमारा लेके पुराना एंगेज से लेके तो एडवोकेसी लेवल तक वो क्लाइंट को कैसे लेकर चले, राइट। लेट्स सी ऑल द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, अट्रैक्ट। यहां पर चलते हैं डिस्क्रिप्शन में। अट्रैक्ट में हमारा क्या होता है कि ये स्टेज जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर हम क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं सोशल मीडिया से, ईमेल से, या पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन से, होर्डिंग से, एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग से हम क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हैं। हर टाइप का मीडिया इसमें काम आता है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, राइट। अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद हम क्लाइंट से एंगेज करते हैं, वन टू वन, वी हैव अ वन टू वन विद द क्लाइंट। ये स्टेज में हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हम सर्विस प्रोवाइडर है और क्लाइंट हमसे सर्विस लेने वाला है। अब हम पर्सन टू पर्सन कोई भी मीडिया से, कॉलिंग से, फेस टू फेस या एनी मीडिया, हम एक दूसरे से एंगेज हो रहे हैं। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लाइंट हमारे प्रीमाइसेस में आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट। अब हम उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं, राइट। ये एक स्टेप है, दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। लेट्स गो टू कन्वर्शन। एंगेज होने के बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी ये हमारा ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट बन चुका है, ये हमारा प्रोस्पेक्ट है कि अभी हमारे से बिजनेस ये हमको बिजनेस देने वाला है और हमसे सर्विस लेने वाला है, तो ये हमारा प्रोस्पेक्ट है। अब हम उससे कन्वर्सेशन करेंगे। अभी हम यहाँ पर डिसाइड होता है कि क्लाइंट हमसे बाय करने वाला है सर्विस या प्रोडक्ट। ओके, आइदर दे इज गोइंग टू टेक सर्विस, होगा तो आपका सर्विस, और हो सकता है सर्विस लेने के बाद में प्रोडक्ट भी ले। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ कस्टमर और क्लाइंट, राइट। नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है रिटेंशन। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। क्लाइंट रिटेंशन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप देख लेना। मेरे एक पुराने वीडियो भी बहुत साल पुराना, वो बहुत छोटा सा था, बट अभी मैं और एक बनाने वाला हूँ जो बहुत लंबा और एक्सटेंसिव होगा, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लाइंट को रिटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन अ क्लाइंट। पर ये स्टेज में भी हम उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि क्लाइंट क्यों रिटेन होना चाहिए। आफ्टर कन्वर्जन, कन्वर्ट तो हो गया, कन्वर्जन में हमने कन्वर्ट कर लिया क्लाइंट को, अब हमारा क्लाइंट बन चुका है, उसने हमसे सर्विस ले ली और सर्विस लेके वो चला गया। इस क्लाइंट में हम क्या करते हैं, रिटेन द क्लाइंट इज वेरी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो स्पेंडिंग की है अट्रैक्शन के लिए पहले क्लाइंट को, जो उसको क्लाइंट को यहाँ तक लाने के लिए जो हमने स्पेंड किया है, वो हमारा पैसा रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज ROI। वो भी एक अलग सब्जेक्ट है। मतलब मैं जितना भी पढ़ाता हूँ ना, हर चीज के अंदर इंटरलिंक्ड है। दिस इज कॉल्ड ए वेरी साइंटिफिक अप्रोच ऑफ सैलून बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये समझना बहुत आसान भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। समझना डिफिकल्ट है क्योंकि आप वो फेज के अंदर नहीं आए हो, जब वो फेज के अंदर आ जाओगे तो आपके लिए समझना बहुत ईजी है, राइट। और इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको समझ में जो भी आता है तो उसमें कमेंट्स में जरूर देना, आपको समझ में नहीं आता है तभी भी कमेंट्स में देना,
so that I can reply to you and make you understand. जो भी डिफिकल्टीज होंगी, समझा नहीं समझा, गुड बैड, अच्छा लगा तो भी कमेंट देना, वेरी गुड, आई एम हैप्पी, अच्छा नहीं लगा तो मुझे समझाना कि क्यों अच्छा नहीं लगा, so that I can give you better videos next time. Coming back to retention, अब यहाँ पर हमारे को we need to do everything possible to keep the client and retain them forever. Remember, it is very easy to lose a client, serve them well. थोड़ी सी एक गलती हमारे कोई भी स्टाफ की या हमारी एक गलती क्लाइंट को लूज कर सकता है हमेशा हमेशा के लिए. सो यहाँ पर क्लाइंट को रिटेन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर रिटेंशन. रिटेन हो गया क्लाइंट, ओके. क्लाइंट रिटेन होने के बाद में अब क्लाइंट हर बार हमारे पास ही आता है, कहीं नहीं जाता है और हर महीना लेता है, महीना, 1.5 महीने, 2 महीने में क्लाइंट कम्स टू अस. अभी हमारा क्लाइंट हमेशा के लिए हो गया. सो ये स्टेज जो है ये एक लॉयल स्टेज है, लॉयल्टी. यहाँ पे जो क्लाइंट है हमारा लॉयल हो चुका है, ओके. हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने हम उसका सपोर्ट हमने हासिल कर लिया है कि अब वो हमको अंडरस्टैंड करने लगा है और हमारे स्टाफ को अंडरस्टैंड करने लगा है, हमारे प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करने लगा है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया. सो दैट इज व्हाई द क्लाइंट इज कमिंग बैक टू अस अगेन एंड अगेन, ओके. तो और पूरा साल हमको वो बिजनेस देता है. सो ये स्टेज में वो लॉयल्टी स्टेज है कि क्लाइंट हमारा लॉयल बन चुका है. वो क्यों है? क्योंकि हमने उसको अच्छे से तरह से रिटेन किया है, अच्छी सर्विस दे के. उसके बाद क्या होता है? नर्चर. नर्चर जैसे छोटे बच्चे को हम नर्चर करते हैं, भूख लगने से पहले ये खा ले, वो खा ले, ये पी ले, उसको अच्छे कपड़े पहनाना, नहलाना, धुलाना, उसका हर चीज का ख्याल रखना. उसी तरह एग्जैक्टली क्लाइंट का भी हमको ध्यान रखना है, उसको नर्चर करना है. ये स्टेज जो आता है पोस्ट पर स्टेज, मतलब क्लाइंट लॉयल बनने के बाद, जब वो क्लाइंट अपना बन चुका है, ओके. यहाँ पर हम उनके सारी स्ट्रैटेजीज मोशन में डाल देते हैं हमारी. उसको बोनस कूपन्स देना, लॉयल्टी प्रोग्राम्स देना, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज देना, उनको गिफ्ट्स देना, थिंग्स लाइक दैट. उनको बहुत सारी जो हमारे डिफरेंट स्कीम्स पे हम काम करते हैं, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे अगर कुछ फ्री सर्विस दे रहे हैं, विशेस करना, तो यहाँ पर हम उनको नर्चर करते हैं, ठीक है. सो इसका अगला लेवल जो है वो एडवोकेसी है. तो यहाँ पर हम उसको नर्चर क्लाइंट को कर रहे हैं. लॉयल बनने के बाद हम उसको और पैम्परिंग कर रहे हैं बच्चे को. जैसे बच्चे को पैम्पर करते हैं वैसे क्लाइंट को पैम्पर करके उसको नर्चर कर रहे हैं. अगला हमारा स्टेज आता है एडवोकेसी. एडवोकेसी मतलब लॉयर, एडवोकेट. सो ये स्टेज है वो. एडवोकेसी में क्या होता है कि अब हमारा ये जो क्लाइंट है ये हमारा भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है. अब ये जहां पर जाता है वहां पर हमारे क्लाइंट की बात करता है. जब हम उसको बात अच्छे से, अगर हमारा लेडीज सैलून है, हमने उसके बहुत अच्छे कलर के हैं, पार्टी में जा रही है, शी इज गोइंग, हाँ मैडम कितने अच्छे, हाँ मैं तो वो सैलून में काम कर रहा थी, मेरा तो वही सैलून बेस्ट है, मेरे उस सैलून के सिवाय मैं मेरे बालों को किसी को हाथ नहीं लगाने देती, मेरे थेरेपिस्ट फैंटास्टिक है, मेरा सैलून बहुत अच्छा है, ये है वो है. मतलब आपके सैलून के उसने 4 चांद लगा दिए बोल बोल के. तो वो आपकी एक ब्रांड एम्बेसडर बन गई है. और जेंट्स का भी है तो भी जेंट्स भी बोलता है यस मेरा शेविंग, यस मेरी दाढ़ी, मेरा ये, मेरे बाल, मेरे कलर, मेरी स्टाइल, मेरा थेरेपिस्ट इज सो एंड सो एंड सो एंड सो. मतलब आपके सैलून के मतलब 4 चांद लगा रहा. वो जहां जाता है आपके सैलून के बारे में ही बोलता है कि मेरा ये सैलून से मैं सर्विस लेता हूँ. वो आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, वो आपका एडवोकेट बन जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक अच्छी घड़ी पहनता है, रैडो या ओमेगा, तो वो है ना बार बार पार्टी में भी टाइम देखेगा, लोगों को बताएगा कि मेरे पास ब्रांडेड वॉच है, ओमेगा है, इतने की है. तो उसी तरह ये जो हमारे क्लाइंट है, जब वो हमारा एडवोकेट बन जाता है तो वो बार बार कहीं जाएगा पार्टी में तो बालों का हाथ लगाएगा और बालों के बारे में डिस्कस करेगा या करेगी. पर्पसली दे विल ट्राई टू ब्रिंग दिस टॉपिक कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मैं कैसे लग रही हूँ या मैं कैसे लग रहा हूँ, सो दैट वो आपके सैलून का वहां पर डिस्कस करें. इसको बोलते हैं एडवोकेट एंड ब्रांड एम्बेसडर. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूल्स टू बिकम अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट्स. जब एक पार्टी में जाकर आपका ब्रांड एम्बेसडर, आपका एडवोकेट जो एडवोकेसी लेवल तक पहुंच चुका है, वो 10 लोगों को बोलता है, तो 10 में से कम 5 तो आपके क्लाइंट बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे. सो दिस इज अ वेरी वेरी important and most important stage
ऑफ द लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल में सभी इंपॉर्टेंट है। अब हम उस पर चलेंगे दोबारा से। तो इस पे हम चल रहे हैं इस स्टेज के ऊपर। यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि हमने अट्रैक्ट किया, हर एक स्टेज इज इंडिपेंडेंट, और एक भी स्टेज में कहीं पे भी आप गलती करते हो, आपका क्लाइंट लॉस हो जाएगा। इसकी और एक वीडियो बनने वाली है, व्हाई क्लाइंट्स लीव, कस्टमर्स हमारे क्लाइंट हमारे बिजनेस पे क्यों नहीं आते, उसकी भी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं। सो यहाँ पर हर चीज में, हर स्टेप्स के अंदर, हर साइकिल के हर स्टेज के ऊपर क्लाइंट को टेक केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कांट मिस being giving a good service. You can't afford to make any mistakes because we are in service industry. हम सर्विस दे रहे हैं, हमारी गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए और हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल, एंड कमेंट्स जरूर करिएगा और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।